Hello everyone, welcome back to another video dear friend. I hope you are doing well and fully energetic. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अंडर में आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट में आपकी वैकेंसी निकली है। मल्टीपल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर हम इसमें चेकआउट करने वाले हैं एंड दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ फोरेंसिक साइंटिफिक लेबोरेटरी वेबसाइट। तो आप जरूर एक बार इस पर विजिट करें, इसी के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट अपडेट मिलने वाली है। तो आइए पीडीएफ को डिस्कस करते हैं एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क करते हुए सभी एस्पेक्ट को कवर करते हैं। एंड आप इनका ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं जो कि हमारे आगे काम आने वाला है। एंड डियर फ्रेंड, दिस इज द एप्लीकेशन एंड आप इसको यहाँ चेकआउट करेंगे। इसके रिगार्डिंग भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेकआउट करेंगे। एंड सैलरी से रिलेटेड बात करें तो आपकी सैलरी मैं आपको बता देता हूँ, कहाँ ऊपर है आपकी सैलरी। सैलरी की बात करें तो डियर फ्रेंड 54,162 रुपीज़ पर मंथ का आपका कॉन्सुलेटेड पे है। एंड काफ़ी इसमें मल्टीपल वैकेंसी है, मल्टीपल स्ट्रीम से रिलेटेड। तो आइए पीडीएफ को हम चेकआउट कर लेते हैं एंड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं पोस्ट से रिलेटेड। तो हम स्टेप बाय स्टेप सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर कर लेते हैं। एंड फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का आपका रिक्रूटमेंट है, एड्रेस आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ये आपका इंगेजमेंट हो रहा है 1 ईयर के कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड पर, देन ये आपका एक्सटेंड हो जाएगा ईयर बाय ईयर। साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट में बात करें तो आपका बायोलॉजी डिपार्टमेंट में एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायर में हम यहाँ चेकआउट करेंगे। मास्टर डिग्री हो आपके पास बायोलॉजी या बॉटनी भी, एंथ्रोपोलॉजी या ह्यूमन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी और फोरेंसिक साइंस विद जूलॉजी और बोटनी और फोरेंसिक साइंस में आपकी यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। मल्टीपल आपकी एजुकेशन है। तो डियर फ्रेंड, इनको आप जरूर एक बार चेकआउट करिएगा। उसके साथ आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए एंड वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू आपका रहने वाला है सिलेक्शन मोड। एंड देन उसके बाद आपका डिजायरेबल में बात करें, अगर आपके पास डॉक्टरेट है इन कंसर्न डिसिप्लिन तो आपको इस चीज़ का वेटेज रहने वाला है। साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी में आपका एक्सपीरियंस मांगा है 2 ईयर का। एंड आइए हम आगे अदर वैकेंसी को चेकआउट करते हैं। कुछ ऐसी वैकेंसी जिसमें कि आप एज ए फ्रेशर भी अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार मूव ऑन द अदर पॉइंट। एंड सेकंड में बात करें तो केमिस्ट्री में आपकी वैकेंसी जिसमें कि आपका मास्टर डिग्री इन्होंने मांगा है केमिस्ट्री में, टैक्सिकोलॉजी या फोरेंसिक साइंस में आपके पास केमिस्ट्री हो एंड आपने सब्जेक्ट पढ़ा हो बीएससी लेवल पर और या उसके इक्विवेलेंट आपके पास हो। 2 ईयर का इसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा है, इस बात को आप ध्यान देंगे। डिजायरेबल में बात करें तो डॉक्टरेट की इसमें आपकी एजुकेशन मांगी है। एंड थर्ड में बात करें तो डियर फ्रेंड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक में आपका है, मास्टर डिग्री आपका मांगा है। सिर्फ उसके साथ आपके पास फोरेंसिक में हो या आपके पास मैथमेटिक्स फोरेंसिक साइंस में आपके पास बीएससी लेवल पर आपने सब्जेक्ट पढ़ा हो। 2 ईयर का इसमें आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, इसको आप चेकआउट करेंगे। डिजायरेबल में डॉक्टरेट है। एंड आप थर्ड पे हमने बात कर ली है, फोर्थ पे हम आइए देखते हैं। अलग अलग आपकी वैकेंसी हैं, इनको हमें जरूर समझना है। फिजिक्स से रिलेटेड अब हम यहाँ चेकआउट करने वाले हैं। फिजिक्स में आपका मास्टर डिग्री फिजिक्स हो, फोरेंसिक साइंस हो, विद फिजिक्स आपने पढ़ा हो एट बीएससी लेवल पर एंड 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। डिजायरेबल में फिर से आपका डॉक्टरेट है। आपके सभी ये वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू रहने वाला है। वॉक इन इंटरव्यू पर कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको कॉल से रिलेटेड सभी हम एस्पेक्ट को कवर करेंगे। मूव ऑन द फिफ्थ पोजीशन को हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। आपका इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट फोरेंसिक साइबर फोरेंसिक में आपका रखा है जिसमें कि आपके पास मास्टर डिग्री मांगा हो, यहाँ इसको हमें समझना होगा। एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, या आपके पास इसेंशियल में बीई बीटेक हो, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ ध्यान देने वाली बात है डियर फ्रेंड, एंड यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है डियर फ्रेंड, यहाँ पे एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा है, जीरो आपका एक्सपीरियंस है। तो हमारे जो साइबर फॉरेंसिक में अप्लाई करेंगे, आप एजुकेशन को यहाँ चेकआउट करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। इसी प्रकार अब हम फोटो वाले में चेकआउट कर लेते हैं। फोटो वाले में तो आपका ग्रेजुएट मांगा है इन फोटोग्राफी विद डिप्लोमा, आपको याद रखना है। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस मांगा हो फोटोग्राफी इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस ऑफ साइंटिफिक फोटोग्राफी से रिलेटेड। एंड आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड इन्होंने डिमांड की है, ये यहाँ पे बता रखा है। तो इस बात को भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सके हैं। एंड डिज़ायरेबल आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो फोरेंसिक फोटोग्राफी से रिलेटेड, तो आपको इस चीज़ का प्रेफरेंस रहने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारी पोजीशन है आपकी 7 में बात करें तो लाइट डिटेक्शन में आपकी है असिस्टेंट की वैकेंसी। तो डियर फ्रेंड आप यहाँ पे समझ सकते हैं
जिसमें कि आपका मास्टर डिग्री माँगा है साइकोलॉजी से रिलेटेड, क्रिमिनोलॉजी आपने किया हो, 2 ईयर का आपके पास रिसर्च एनालिटिकल एक्सपीरियंस हो, साइकोलॉजी और क्राइमिनोलॉजी या क्राइम इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रेफ़रेंस मिल जाएगी अगर आपके पास डॉक्टरेट है। तो मूव ऑन द अदर पॉइंट, अदर वैकेंसी की बात करें तो आपकी 8th में डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड आपकी वैकेंसी होगी, जिसमें कि आपके पास इन्होंने मास्टर्स माँगा है फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, फोरेंसिक साइंस में या कंप्यूटर साइंस में विद फिज़िक्स और केमिस्ट्री आपने एज़ अ सब्जेक्ट पढ़ा हो बीएससी लेवल पर, या आपके पास बीई, बीटेक हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड एमसीए किया हो आपने कंप्यूटर साइंस में, एंड आपके पास 2 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है एनालिटिकल मेथड एंड रिसर्च से रिलेटेड, तो आपको इसमें प्रेफ़रेंस रहेगी। अगर आपके पास डॉक्टरेट है, तो आपको इसमें प्रेफ़रेंस रहेगी, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं ईज़िली। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट में देखें तो डियर फ्रेंड, आपका साइंटिफिक असिस्टेंट एचआरडी एंड क्यूसी में आपकी वैकेंसी है, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। मास्टर डिग्री आपका माँगा है केमिस्ट्री में, बॉटनी, जूलॉजी से रिलेटेड, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड, एंड बीएससी में आपने एज़ अ सब्जेक्ट इन में से एक सब्जेक्ट को पढ़ा हो, 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस है, डिज़ायरेबल में आपका डॉक्टरेट माँगा है। तो इसी प्रकार आप सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेकआउट करेंगे। आइए नंबर ऑफ पोस्ट को हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, जिसमें कि आप नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। 27 आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री में 13 है, फिजिक्स में आप यहाँ देखेंगे 24 है, साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक में 6 है, साइबर फोरेंसिक में 26 है, एंड फोटो में आपका 2 है, लाइट डिटेक्शन में 4 है, डॉक्यूमेंट में आपका 3 है, एंड साइंटिफिक असिस्टेंट एचआरडी एंड क्यूसी में आपका 2 है। ओवरऑल आपका 107 आपकी वैकेंसी है, एंड इसमें डेफिनेटली आप एज ए फ्रेशर भी अप्लाई कर पाएंगे। एंड आपकी टोटल 49 सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट से रिलेटेड यहाँ बता रखा है, ये आपकी इंक्लूड है, इनका अलग आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकलेगा, एंड ये आपकी जनरल ड्यूटीज से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी को आपको पढ़ लीजिएगा एक एक बार, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे इंटरव्यू में। एंड टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। सैलरी हमने बात कर ली, 54,162 रुपीज़ आपकी बेहतरीन सैलरी है। एज लिमिट की बात करें तो डियर फ्रेंड 30 ईयर इन्होंने रखी है एज लिमिट, अकॉर्डिंग टू द एज पर जियो आई आपको एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। रिजर्वेशन इन द एस्पेक्ट ऑफ ओबीसी से रिलेटेड आप इनके डॉक्यूमेंट्स को यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई को हमें समझना होगा डियर फ्रेंड। आपको यहाँ पर 15/5/2025 से पहले आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना है बाय पोस्ट के थ्रू, या आप फिजिकली यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। एड्रेस आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सेक्टर 14 रोहिणी दिल्ली आपका ये पिन कोड है। तो मैंने आपको पहले भी एड्रेस बता दिया था, नो टीईडी आपको प्रोवाइड करेंगे एट ए टाइम ऑफ इंटरव्यू से रिलेटेड, एंड इंटरव्यू से रिलेटेड आपको मेल के थ्रू बता दिया जाएगा, या जो मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाया था उसमें इनका नोटिफिकेशन निकलेगा सिलेक्टेड कैंडिडेट से रिलेटेड। पिछली बार भी इनका आपका इसी प्रकार से सिलेक्शन हुआ था, एंड उसमें आपका ईमेल के थ्रू अप्लाई करना था। इस बार उन्होंने फिजिकली मोड या पोस्ट के मोड आपको अप्लाई करने के लिए बोला है, इस बात को आपको ध्यान देना है। आइए आगे हम चेकआउट कर लेते हैं। एंड ये आपकी जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है, नो अलाउंस से रिलेटेड बता रखा है, उसके अलावा आपकी कोई अलाउंस नहीं है। द कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ और विल बी रिक्वायर्ड 24/7 आपका शिफ्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड आपकी जॉब रहने वाली है, इस बात को आपको ध्यान देना है। गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा ही होता है। एंड आपका स्टैम्प पेपर बनेगा, द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी एग्जीक्यूट द स्ट्रॉन्ग द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट आपका जो बनेगा 100 रुपीज़ ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आपकी पोजीशन है। रेगुलर आप अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पर डिमांड नहीं कर सकते हैं। एंड आपका अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आपका दिल्ली इसमें कोर्ट रहने वाला है। एंड आपका पॉइंट नंबर 16 आप पढ़ लीजिएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ से रिलेटेड आपकी 8 कैजुअल लीव है, 2 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, एंड आपके कैलेंडर ईयर से रिलेटेड जो आपके टेन्योर होता है उससे रिलेटेड आपका नो अर्न लीव है, मेडिकल लीव है, एंड अदर काइंड ऑफ लीव विल बी परमिटेड, इस बात को आपको ध्यान देना है। आइए आगे हम चेकआउट कर लेते हैं। एंड डियर फ्रेंड, एप्लीकेशन परफॉर्मा को समझना जरूरी है। आपका रिसेंट साइट पासपोर्ट पोस्ट अप्लाइड फॉर आप जिसके लिए अप्लाई करेंगे यहाँ पे लिख लेना है। ब्लॉक लेटर में आपको यहाँ पे अपना नेम डालना है, एंड आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम आपको यहाँ पे इजीली भर लेना है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। परमानेंट एड्रेस आपका हो गया, कोरेस्पेंडेंस एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर, एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन को काफ़ी अच्छी तरीके से आपको फिल करना है। 10th के बाद की आपकी एजुकेशन बोर्ड यूनिवर्सिटी डालेंगे, एंड आप यहाँ पर परसेंटेज में इन्होंने मार्क्स मांगा है या ग्रेड में मांगा है, आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को चेकआउट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एंड वेदर फैकेट एफएसीटी रिक्वायर्ड यस या नो से रिलेटेड आपको यहाँ पर बताना है। डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देना है, एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना है। डिक्लेरेशन आप यहाँ पर भर लेंगे, सिग्नेचर से रिलेटेड हो गया। एंड शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू में बात करेंगे तो डियर फ्रेंड, फिजिक्स के जो भी हमारे स्टूडेंट अप्लाई करेंगे 2/6/2026 20 एंड
शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू हमें समझना ज़रूरी है। आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, टेंटेटिव डेट आपका बता रखा है 10 एएम से रिलेटेड, फिज़िक्स का है आपका, बायोलॉजी का है, केमिस्ट्री, प्लास्टिक्स से रिलेटेड एंड अदर आपके हैं, तो इनको आप यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। तो इंटरव्यू से रिलेटेड आपको चेकआउट करना है। शॉर्टलिस्टिंग की लिस्ट इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आएगी या आपको ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट किया जाएगा एंड डेट आप यहाँ चेकआउट करेंगे। साइबर फोरेंसिक से रिलेटेड तो इस प्रकार आप यहाँ चेकआउट करेंगे। तो डियर फ्रेंड 8 लाइन की आपकी पीडीएफ थी, हमने सभी पीडीएफ को डिस्कस कर लिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेकआउट कर लिया है। सैलरी काफ़ी अच्छी है, लो कंपटीशन आपकी जॉब रहती है, लगभग सभी में आपके एक्सपीरियंस मांगा है एंड आपके फ्रेशर के लिए भी एक वैकेंसी है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। बीई बीटेक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। साइबर फोरेंसिक में आप एज ए फ्रेशर 0 ईयर एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी। रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।